हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारा ज्योग्राफी का क्लासेस स्टार्ट होने वाला था, 45 दिन में कंप्लीट ज्योग्राफी हम कंप्लीट करने वाले थे। फिर चाहे आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हो या फिर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट आती है, तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके वीक हैं और आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी को कम समय में हम कंप्लीट करें और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करें, तो ये 45 दिन का ज्योग्राफी का सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है मेरे भाई। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ सके। और अर्पित एजुकेशन ये जो हमारा चैनल है, काफ़ी यानी कि मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। एक बार अर्पित एजुकेशन चैनल बना, डिलीट हो गया और फिर एक बार फिर मैंने इसका शुरुआत किया। मैंने यानी कि ये नहीं सोचा कि मेरा चैनल डिलीट हो गया है तो मैं बैठ जाऊं घर, मैं फिर से शुरुआत किया हूं। तो इसमें आप सभी के सपोर्ट की काफी अधिक जरूरत है मेरे भाई। तो आप सभी अपने दोस्तों में शेयर करें और जिन जिन लोगों को ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स में, ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है, उन सभी लोगों तक ये क्लास एक बार जरूर पहुंचाए मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग शेयर करेंगे मेरे भाई। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी क्लासेस हमारी होंगी उसके नोट्स और टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी हैंड रिटेन नोट्स हो या फिर हमारा ये व्हाइट बोर्ड पे जो लिखा हमने ये नोट्स, सारी नोट्स इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, वहां से भी आप ज्वाइन हो जाए। जितने भी इंफॉर्मेशन हैं हम अपने व्हाट्सअप चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। और आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, अर्पित एजुकेशन इंस्टाग्राम का भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आप हमारे इंस्टाग्राम पर से भी जुड़ सके। इंस्टाग्राम पर डेली शॉर्ट्स मिलते रहेंगे आपको, मोटिवेशनल लाइंस वगैरह, ये सब कुछ आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिलेंगे। ठीक है भाई मेरे। तो इंट्रोडक्शन, आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन की क्लासेस होने वाली है, जहाँ पे हम ज्योग्राफी के यानी कि बारे में जानेंगे। ज्योग्राफी क्या है, इसके मतलब कि जनक कौन है, और कुछ बेसिक बेसिक कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है इसके बारे में जानेंगे। और कल फिर हमारा स्टार्ट होगा ज्योग्राफी में ब्रह्मांड और सौर मंडल से हमारा कल से स्टार्ट होगा। ठीक है भाई मेरे, आज हमारा ज्योग्राफी के यानी कि बेसिक बेसिक ज्योग्राफी के बारे में आज हम जानेंगे। ज्योग्राफी के बारे में बेसिक चीजें आज की क्लास में हम कवर कर रहे होंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, आज की क्लासेस हमारी होने वाली है ज्योग्राफी की मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग लिखते हुए चलिएगा ताकि आप पर ये बर्डन ना बने। आप लोग भी लिखते हुए चलिएगा और अच्छी तरीके से इस क्लास को कीजिएगा। ज्योग्राफी सबसे पहले हम जान लेंगे ये जो हमारा ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी कितने शब्दों से बना है। तो ज्योग्राफी दो शब्दों से बना है, एक बना है मेरे भाई जियो और एक बना है मेरे भाई ग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी हमारे दो शब्दों से मिलकर बना है मेरे भाई, एक है जियो और एक है मेरे भाई ग्राफी। जियो का जो अर्थ होता है, जियो का अर्थ होता है मेरे भाई पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। ठीक है, और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। अगर आपसे कोई पूछे ग्राफी का अर्थ क्या होता है, वर्णन। यानी कि अगर ज्योग्राफी की मैं परिभाषा की बात करूं तो इसका परिभाषा ये बैठेगा कि पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहता है। पृथ्वी का वर्णन करना ही मेरे भाई, पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ठीक है, अब आगे यानी कि ज्योग्राफी के बारे में हमने ये जाना कि ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है जियो और एक बना है ग्राफी। ठीक है, जियो का अर्थ होता है मेरे भाई पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है मेरे भाई वर्णन। यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही मेरे भाई क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। एक और चीजें हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। जियोलॉजिया क्या है? अगर आपसे पूछेगा जियो प्लस LOGIA, जियोलॉजिया, जियोलॉजिया का अर्थ क्या होता है? तो जियो का अर्थ होता है मेरे भाई, मैंने आपको बताया जियो का अर्थ होता है हमारा पृथ्वी, और लॉजिया का अर्थ होता है अध्ययन। यानी कि पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जियोलॉजिया कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन करना ही, पृथ्वी का अध्ययन करना ही मेरे भाई, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है मेरे भाई?
जियोलॉजिया कहलाता है। ये एक चीज आप नोट कर लेंगे। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हम कहते हैं पृथ्वी का वर्णन करना, और जियोलॉजिया का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। लॉजिया और ग्राफी दोनों अलग अलग चीजें हैं मेरे भाई, दोनों को एक नहीं कीजिए। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जियोलॉजिया किसे कहते हैं, तो आप टिक मारिएगा, पृथ्वी का अध्ययन करने को क्या कहते हैं, जियोलॉजिया कहते हैं। और अगर मेरे भाई आपसे पूछा जाए कि ज्योग्राफी यानी कि जियोग्राफी अगर किसे कहते हैं, तो वो कहिएगा पृथ्वी का वर्णन करना है। ठीक है मेरे भाई, इतनी तक बातें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं और जियोलॉजिया किसे कहते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, एक मिनट देना मेरे भाई, जरा सा इंक ले ले। ठीक है, तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी एक बार मेरे भाई जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों के सपोर्ट से ही अर्पित एजुकेशन ये परिवार काफी बड़ा बनेगा, और हम लोग साथ में मिल करके अपनी यानी कि जो भी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट हैं उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आप सभी के सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्त, इसलिए आप सभी लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं मेरे भाई कि ज्योग्राफी, ये जो ज्योग्राफी है ये शब्द कहाँ से आया। ठीक, ये शब्द यानी कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया, तो ज्योग्राफी शब्द की अगर मैं बात करूं मेरे भाई कि ज्योग्राफी शब्द हमें किसने दिया, ज्योग्राफी शब्द हमें किसने दिया, तो ज्योग्राफी शब्द दिया इरेटोस्थनीज ने। किन्होंने दिया था मेरे भाई, इरेटोस्थनीज, इरेटोस्थनीज ने। किन्होंने, इरेटोस्थनीज ने मेरे भाई ज्योग्राफी, यहाँ पे ज्योग्राफी का जो शब्द दिया था वो दिया था मेरे भाई इरेटोस्थनीज जी ने। ठीक है, याद रखिएगा। और इरेटोस्थनीज को ही ज्योग्राफी के पिता कहते हैं। ज्योग्राफी के फादर हम किसे कहते हैं मेरे भाई, ज्योग्राफी के फादर की अगर बात करें तो इरेटोस्थनीज साहब को ही हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी के पिता कहते हैं। और ये जो हमारे इरेटोस्थनीज साहब हैं ये ग्रीक के विद्वान है। कहाँ के, ग्रीक के मेरे भाई, इरेटोस्थनीज हमारे ग्रीक के विद्वान है। ठीक है, ग्रीक के विद्वान है हमारे कौन, इरेटोस्थनीज साहब। ठीक, उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो गई होगी कि अभी तक हमने जाना कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं, यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। और जियोलॉजिया की अगर बात आएगी मेरे दोस्त, तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, जियोलॉजिया कहलाता है। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया था, तो इरेटोस्थनीज साहब ने क्या दिया था, ज्योग्राफी शब्द दिया था। और इरेटोस्थनीज को ही क्या कहता है, ज्योग्राफी के पिता कहते हैं। और इरेटोस्थनीज कहाँ के विद्वान थे, तो मेरे भाई याद रखिएगा कि ग्रीक के विद्वान थे। ठीक है, कुछ विद्वान ज्योग्राफी के पिता हिकेटियस को मानते हैं। यानी कि यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा कि कुछ विद्वान मेरे दोस्त ज्योग्राफी के पिता हिकेटियस को मानते हैं। किनको मानते हैं मेरे भाई, हिकेटियस। ठीक है, ये चीज आप नोट कीजिए कि जो विद्वान है वो ज्योग्राफी के पिता मेरे दोस्त हिकेटियस को मानते हैं। किसको मानते हैं, हिकेटियस को। और इनकी एक बुक है जिसका नाम है मेरे भाई जस पीरियोडस। इनकी एक बुक है, हिकेटियस साहब की एक बुक है मेरे दोस्त, हिकेटियस साहब की एक बुक है जिनका नाम है जस पीरियोडस। क्या नाम है, अगर आपसे पूछेगा कि हिकेटियस साहब की एक बुक है जिसका नाम क्या है, तो आप बोलिएगा जस पीरियोडस। क्या नाम है, जस पीरियोडस। ठीक है, हिकेटियस साहब की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, जस पीरियोडस। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर आ गई। आप लोग को अब कंफ्यूजन होगा कि सर आखिर ज्योग्राफी के जो पिता है हम माने किनको, इरेटोस्थनीज साहब को माने या फिर इनको हिकेटियस को माने। तो मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में यानी कि ज्योग्राफी के पिता अगर आपको बोला जाए तो इरेटोस्थनीज को ही टिक लगाइएगा। लेकिन अगर इरेटोस्थनीज ऑप्शन में ना हो, अगर ऑप्शन में इरेटोस्थनीज ना हो, तब मेरे भाई हिकेटियस साहब में आप ज्योग्राफी के पिता आप किन्हों मारिएगा, हिकेटियस साहब को आप मारिएगा, टिक लगाइएगा हिकेटियस साहब में। ठीक है मेरे भाई, अगर इरेटोस्थनीज ऑप्शन में ना हो तब हिकेटियस जी को आप क्या लगाइएगा, वहां पे टिक लगाइएगा। ठीक, अब आते हैं एक चीज और, आधुनिक भूगोल के पिता। अब क्या है, आधुनिक भूगोल के पिता, आधुनिक भूगोल के पिता यानी कि आधुनिक भूगोल जो है हमारा मेरे भाई, आधुनिक भूगोल के पिता कौन है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। कौन है मेरे भाई, आधुनिक भूगोल के पिता की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो आधुनिक भूगोल के पिता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट है। ठीक है मेरे भाई, हम्बोल्ट। ठीक, आधुनिक आधुनिक भूगोल के पिता की अगर बात किया जाए तो कौन है मेरे भाई,
अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट क्या है, ये आधुनिक विज्ञान के आधुनिक भूगोल के क्या है, पिता है मेरे भाई। इनकी एक बुक है, इनकी एक पुस्तक है मेरे दोस्त, इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी बुक का क्या नाम है, कॉस्मोस बुक का नाम है। इनकी बुक का क्या नाम है, कॉस्मोस, ठीक है, कॉस्मोस इनकी बुक का नाम है। किनकी, अगर आपसे ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉस्मोस किनकी बुक का नाम है, तो आप क्या बताइएगा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, सॉरी हम्बोल्ट नहीं है, हम्बोल्ट, हम्बोल्ट की पुस्तक का क्या नाम है, कॉस्मोस, कॉस्मोस इनकी यानी कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो कि हमारे आधुनिक भूगोल के पिता है, उनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। एक चीज इनके बारे में और याद रखिएगा मेरे दोस्त कि मानचित्र पर सबसे पहले समताप रेखा को प्रदर्शित, यानी कि मानचित्र पर सबसे पहले इन्होंने ही मानचित्र पर सबसे पहले मेरे भाई समताप, क्या चीज मेरे भाई, सबसे पहले समताप रेखा को प्रदर्शित किया था, समताप रेखा को प्रदर्शित किया था, ठीक है मेरे भाई। अगर आपसे पूछे कि मानचित्र पर सबसे पहले समताप रेखा को प्रदर्शित कौन किया था, तो आप बताइएगा कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साहब ही थे जिन्होंने मानचित्र पर सबसे पहले समताप रेखा को प्रदर्शित किया था। और कॉस्मोस किनकी किताब है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की ही किताब है। और आधुनिक भूगोल के पिता अगर पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ही आधुनिक भूगोल के क्या है मेरे भाई, पिता है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर समताप रेखाएं किसे कहते हैं, ठीक है। इधर ले लो मेरे भाई कि ये अमेरिका है, इधर ले लो रूस है, सी में ले लो मेरे भाई कि इंडिया है, और डी में ले लो कि जापान है, ठीक, कोई देश है, ठीक। मान लो कि ये जो इसका यहाँ पे तापमान कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ भी तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, भारत में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, और यानी कि जापान में भी तापमान कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि जिन जिन देशों का तापमान एक समान है उन सभी को क्या है, उन सभी को मिलाने वाली एक रेखा है, उन सभी को क्या किया कि एक रेखा में मिलाया गया, इसी का नाम क्या दिया गया, समताप रेखाएं दी गई। यानी कि जिन भी देशों का मेरे दोस्त क्या तापमान सेम है, जिन भी देशों का तापमान सेम है, उन सभी को क्या किया गया कि उन सभी को मानचित्र पर एक रेखा से क्या किया, दर्शाया गया। उसी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त, समताप रेखाएं कहते हैं, उन्हीं को समताप रेखाएं कहते हैं। और मानचित्र पर सबसे पहले समताप रेखाएं दिखाए थे जिन्होंने, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साहब ने ही मानचित्र पर सबसे पहले समताप रेखाओं को दर्शाया था। और इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम कॉस्मोस है। और आधुनिक भूगोल के पिता अगर आपसे पूछे जाए तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट साहब ही हैं जो आधुनिक भूगोल के क्या है मेरे भाई, पिता है, ठीक है। अब आइए, हिकेटियस साहब की बुक मैंने बता दिया कि जस पीरियोडस किनकी पुस्तक है, तो हिकेटियस साहब की पुस्तक है मेरे भाई, ठीक है। अब कुछ चीजें आप कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि क्वेश्चंस आप नोट कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन आप ये कीजिए कि मरकट द्वीप किसके कहते हैं, मरकट द्वीप, ठीक है मेरे भाई, मरकट द्वीप किसे कहते हैं, मरकट द्वीप किसे कहते हैं, ठीक है। मरकट द्वीप की अगर बात आए मेरे दोस्त तो बोलिएगा अंडमान एंड निकोबार द्वीप, अंडमान एंड निकोबार द्वीप, जिसकी राजधानी है दादरा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप क्या है, मरकट द्वीप अगर किन्हें कहा जाता है तो अंडमान और निकोबार द्वीप को कहा जाता है। अब आइए, भारत का रूर किसे कहा जाता है मेरे भाई, भारत का रूर, ठीक है। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है हर बार, ठीक है, कि भारत का रूर किसे कहते हैं, तो छोटा यानी कि छोटा नागपुर का पठार, किसको, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार क्या कहते हैं मेरे भाई, पठार को, छोटा नागपुर के पठार को क्या कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं। भारत का रूर यानी कि रूर कहने का मतलब है कि खनिज संप्रदाय, यानी कि जहां पे खनिज सबसे ज्यादा मिलते हैं, ठीक है, तो किसे कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। चुंबन घाटी, चुंबन घाटी किसे कहा जाता है, ठीक है, याद रखना मेरे भाई, चुंबन घाटी, ठीक है, चुंबन घाटी। तो SIKKIM सिक्किम को क्या कहते हैं मेरे भाई, चुंबन घाटी किसको कहते हैं, सिक्किम को कहते हैं। भारत का भूगोल एक पुस्तक, ठीक है मेरे भाई, भारत का भूगोल, भारत का भूगोल क्या है मेरे भाई, एक बुक है, ठीक, भारत का भूगोल पुस्तक, भारत का भूगोल पुस्तक टॉलमी साहब ने लिखा था, किन्होंने लिखा था मेरे भाई, टॉलमी साहब ने, किन्होंने, टॉलमी साहब ने लिखा था। और मेरे दोस्त टॉलमी साहब के बारे में एक चीज और नोट कीजिएगा कि भारत को मानचित्र पर भी दर्शाया था टॉलमी साहब ने। टॉलमी साहब ने क्या किया था कि भारत को सबसे पहले भारत को मानचित्र पर दर्शाया था मेरे भाई, ठीक है, मानचित्र पे दर्शाया था, ठीक है। यानी कि भारत को मानचित्र पर दर्शाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, तो टॉलमी साहब थे। और भारत का भूगोल नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था, टॉलमी साहब ने ही लिखा था मेरे दोस्त, ठीक है। विश्व ग्लोब निर्माता, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व
विश्व ग्लोब निर्माता, क्या मेरे भाई, विश्व ग्लोब निर्माता अगर आपसे मेरे भाई पूछा जाए कि विश्व ग्लोब के निर्माता कौन है, तो आप क्या बोलिएगा, मार्टिन क्या बोलिएगा कि मार्टिन वेहम जो है, मार्टिन वेहम जो है वो क्या है, हमारे विश्व ग्लोब के निर्माता है। विश्व ग्लोब के निर्माता अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा, मार्टिन वेहम जो है वो हमारे विश्व ग्लोब के निर्माता है मेरे दोस्त। ठीक, एक चीज और कि मानचित्र के निर्माता कौन है, अगर आपसे पूछा जाए कि मानचित्र के निर्माता, इसके निर्माता मेरे भाई, मानचित्र के निर्माता, मानचित्र के निर्माता, तो मानचित्र के निर्माता का नाम याद रखिएगा मेरे दोस्त, क्या नाम है उनका, अनेक जी मेंडर, क्या नाम है, अनेक जी मेंडर, अनेक जी मेंडर मेरे दोस्त, अनेक जी मेंडर हमारे कौन है, मानचित्र के निर्माता है अनेक जी मेंडर। और अगर अगर आपसे पूछा जाए कि भारत को मानचित्र पर सबसे पहले किन्होंने दर्शाया था, तो टॉलमी साहब ने ही दर्शाया था, और भारत की भूगोल नामक पुस्तक भी किन्होंने लिखी थी, तो टॉलमी साहब ने ही मेरे दोस्त लिखे थे। ठीक है, और चीजें नोट कीजिए, और चीजें, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, क्या यहाँ पे लिख देता हूं मेरे भाई, देख लीजिएगा। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, इको SYSTEM सिस्टम, ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है ये शब्द किसने दिया था, यानी कि इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जो शब्द है मेरे भाई वो किसने दिया था, टेंसले ने दिया था। किसने दिया था मेरे दोस्त, टेंसले, टेंसले, नाम याद रखिएगा कि टेंसले साहब ने क्या दिया था, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का शब्द किन्होंने दिया था मेरे दोस्त, टेंसले ने दिया था। और पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी यानी कि पारिस्थितिकी यानी कि मेरे भाई इकोलॉजी, कौन सा, ECOLOGY, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है अंसर्ट हेकल, कौन है, अर्नेस्ट हेकल, अंसर्ट हेकल साहब ने क्या दिया था मेरे भाई, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी का क्या दिया था मेरे दोस्त, मेरे यार सब दिया था। और इसी यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आज की पहली इंट्रोडक्शन की, ज्योग्राफी की इंट्रोडक्शन की क्लासेस में मैंने आपको कंप्लीट करवाया। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लासेस आपको काफी बढ़िया लगा होगा, पसंद पड़ा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा मेरे भाई, तो हमारे टेलीग्राम पर से भी जुड़ जाइएगा। ठीक, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में अर्पित एजुकेशन को ग्रो करने का काम आप लोगों को ही करना है। बाकी बैक टू बैक हमारी क्लासेस 45 दिन तक ज्योग्राफी की होंगी। कल कल की जो हमारी क्लासेस होंगी मेरे भाई याद रखिएगा, कल की जो हमारी क्लासेस होगी वो होगी ब्रह्मांड प्लस सौरमंडल। ठीक है, ब्रह्मांड और सौरमंडल की क्लासेस हमारी कल की होंगी। ठीक है, तो कल की क्लासेस आप यानी कि मिस नहीं कीजिएगा, और बैक टू बैक आपको पूरी 45 दिन में आपकी कंप्लीट ज्योग्राफी की क्लासेस होंगी। क्लासेस एक दिन भी लेट नहीं होंगी। हाँ, किसी कारण से हो सकता है कि क्लासेस ना हो, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं डेली आपकी क्लासेस लूँ। ठीक है मेरे भाई, तो क्लासेस कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते एक शेर सुन लीजिए मेरे भाई, ठीक है, जाते जाते एक शेर सुन लीजिए। ठीक है, वो जो तुम्हें रोते हुए चुप तक ना करा पाए, वो जो तुम्हें रोते हुए चुप तक ना करा पाए, टूटे हुए भरोसे का हिम्मत तक ना बन पाए, वो जो तुम्हें रोते हुए चुप तक ना करा पाए, टूटे हुए भरोसे का हिम्मत तक ना बन पाए, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे उनके साथ का, जिनके होते हुए भी खुद को हमेशा अकेला ही पाए। तो मेरे भाई ये शायरी थी जॉन एलिया की, और इसी शायरी पे हमारा क्लास के समाप्ति होती है, और उम्मीद करता हूँ कि क्लासेस आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, मैं जरा साइड हो जाता हूँ। ठीक है, और क्लासेस को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ठीक है, अर्पित एजुकेशन का हिस्सा बनाएं। ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है, फिर तो इसी के साथ क्लास इंड का बटन दबा दिया जाए। क्लास इंड का बटन मैं दबा रहा हूँ। ठीक है, चलो बाय।